वक्त एक दफ़ा फिर पूरे मुल्क में कोरोना के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और कल ओवरऑल पूरे मुल्क में 5.2% पॉजिटिविटी रेट रही कोविड के केसेस का। और आपने ख़ुद ऑब्ज़र्व भी किया हुआ कि अब ये केसेस जो है ना बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसी तरह पेशावर और रावलपिंडी के कुछ एरियाज़ में केसेस बढ़ने की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हमने ग्वादर में भी स्मार्ट लॉकडाउन किया था और मजमूई तौर पे इस वक्त जो ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कराची में और फिर बलूचिस्तान में कल जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो बनते हैं 10% और परसों ये 11% और तरसों यानी 2 दिन कबल भी 11%। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से केसेस में ज़्यादा इजाफा हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। बीच में थोड़ी फ्लक्चुएशन थी कि केसेस कम हो गए थे, अगेन बढ़ना शुरू हो गए। जुलाई में ओवरऑल जो हमारा एवरेज रहा है 2 हफ्तों में 8.7%, विच इज़ हाईएस्ट सिंस अप्रैल में 9.6% केसेस रिपोर्ट हुए थे और वो थर्ड वेव का एक पीक एक सिचुएशन थी। और जिस तरह से केसेस अब जुलाई में बलूचिस्तान में बढ़ना शुरू हो गए 8.7% का मतलब ये है कि इसी शरह से इजाफा होता रहा तो अप्रैल तो अपनी जगह, पिछले साल अप्रैल 2019 में जो पॉजिटिविटी रेट थी, मई और जून में जो पॉजिटिविटी रेट तो हम पहुंचे थे 22 से 25%, उस मरहले में हम इंटर हो सकते हैं। और ये इस दफ़ा केसेस बढ़ना पिछले साल अप्रैल के मुकाबले में इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक लीथल साबित हो सकता है कि अभी जो केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए उसमें जो डेल्टा जो स्ट्रेन है इंडियन टाइप कोरोना, जिसने इंडिया में तबाही मचा दिया था, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में जगह ख़त्म हो गई थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल थे तो ऑक्सीजन नहीं थी और बेड्स हॉस्पिटल में ऑक्यूपेंसी होर हो गई और फिर पेशेंट्स उन्हें फुटपाथ पे, वो सारे विजुअल्स आपने जो देखे तो वो लहर जो है वहाँ पे जो आई, उसके बाद अप्रैल में पाकिस्तान में भी केसेस बढ़ना शुरू हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह उस मरहले पे हम जो है कदरे महफूज रहे और अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि थर्ड वेव से भी कदरे बेहतर सूरत हाल हमारी रही दीगर ममालिक की निस्बत, इंडिया की निस्बत, वेस्टर्न ममालिक की निस्बत। लेकिन अब जो केसेस यहाँ पर रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं कि पूरे मुल्क में एवरेज 15 से 20%, ये एक एस्टीमेट है कि इसमें डेल्टा टाइप जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और बलूचिस्तान में हमारे 16 केसेस जो है डेल्टा स्ट्रेन के रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 11 कोयटा और 5 जो है तुर्बत से रिपोर्ट हुए हैं। परसों अगेन हमने ग्वादर से सैंपल NIH लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं और आज या कल में वो रिपोर्ट सामने आएंगे। मज़ीद हमें पता चलेगा कि ग्वादर में मकरान डिवीज़न में इस स्ट्रेन का स्प्रेड कितना % है और बलूचिस्तान के दीगर एरिया से भी हम भिजवा रहे हैं। और अपने तौर पे भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो हमारे अपने लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पे भी मुख्तलिफ जो स्ट्रेन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लैब में जो फैसिलिटी है, जो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है, वो भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि बलूचिस्तान में केसेस बढ़ने के साथ साथ इसमें अब जो डेल्टा टाइप है ये भी रिपोर्ट हो रहा है और डेल्टा टाइप का पूरी दुनिया के माहिरीन बता रहे हैं, हमारे माहिरीन बता रहे हैं कि ये बाकी जो 3 वेव्स कोविड के आए थे और उसमें जो डिफरेंट UK स्ट्रेन था, जो चाइना से, ईरान से पहले केसेस यहाँ पर रिपोर्ट हुए या वेस्टर्न ममालिक से हुए, उन सबसे मुख्तलिफ और ज़्यादा लीथल है। तो इस सिलसिले में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ये गुजारिश करती है, NCOC के बड़े सख्त रिकमेंडेशन है SOP कंप्लाइंस के हवाले से और वैक्सीनेशन को इस प्रोसेस को रैपिड करने, क्योंकि वैक्सीनेशन के बगैर इसका रोकथाम नामुमकिन होगा। तो इस सिलसिले में एक तो यह है कि हम अपने बलूचिस्तान के अवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि ईद की आमद है और लोग जो है SOPs को यकसर नज़रअंदाज करते हुए शॉपिंग्स मॉल्स में, फिर मवेशी मंडियों में अपने तौर पे जाके भीड़ की शक्ल में वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और इस वेव को और इस वायरस को बिल्कुल इम्प्यूनिटी का शिकार हैं हमारे लोग, बेखौफी का शिकार हैं। खुदा न ख्वास्ता में डर है क्योंकि हॉस्पिटल में बलूचिस्तान में फ़्लो वापस
बढ़ना शुरू हो गया। 1003 एक्टिव केसेस आज की तारीख में हमारे इस वक्त मौजूद हैं और जो रिकवरी रेट है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। तो ये खतरे की अलार्मिंग एक सूरत-ए-हाल है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो हमारे 11% से भी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हम गुजारिश करते हैं अपने बलूचिस्तान के आवाम से SOPs का ख्याल रखें ताकि जो पिछले ईद से कबल हमें सख्त फैसले करते हुए लॉकडाउन करना पड़ा था उसकी ज़रूरत महसूस ना हो, क्योंकि पिछले लॉकडाउन का फ़ायदा हमें ईद के बाद केसेस में नुमायां कमी की सूरत में मिला। तो अभी भी कल फ्राइडे है, एक ही क्लोज डे है, पहले 2 थे अब 1 है, कल फ्राइडे है। हम गुजारिश करेंगे ताजिर तंजीमों से, आवाम से कि वो मार्केट्स का रुख ना करें। कल ऑब्जर्व होगा पूरा मार्केट, पूरे बलूचिस्तान में कल मुकम्मल बंद रहेंगे। नॉर्मल हालात में जो है रात 10 बजे तक मार्केट्स खुले हैं, लेकिन उसमें जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, हेल्थ, ब्लड बैंक है, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं या दीगर पेट्रोल पंप्स वगैरह, वो 24/7 खुले रहेंगे, लेकिन बाकी मार्केट रात 10 बजे बंद होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% कैपेसिटी के साथ, सीटिंग कैपेसिटी के साथ वो ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन SOPs का ख्याल रखना ज़रूरी है, वरना हम बड़े जुर्माने इम्पोज करेंगे। और इसके अलावा बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि वैक्सीनेशन के अमल को हमने तेज़ करते हुए तमाम ऑफिसेज़ में ऑलमोस्ट हमने वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश कर लिए हैं। अभी कल ही 14 बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं, डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं कोयटा के, उनमें भी हमने वैक्सीनेशन फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर ली हैं। सुबह दिन 12 बजे से रात 8 बजे तक लोग वहाँ पर फ्री अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स ऑलमोस्ट जितने भी हैं उनमें ये फैसिलिटी मौजूद है। और अयूब स्टेडियम का जो हमारा सेंटर है, रात वो दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक, वहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। और यकम अगस्त से बिल्कुल जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं, पिकनिक पॉइंट्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, एयरपोर्ट है, पब्लिक दीगर प्लेसेस हैं, यकम अगस्त से ये फैसला हमने किया है कि जो शख्स वैक्सीनेटेड नहीं होगा वो हॉस्पिटल्स और हमारे जो ऑफिसेज है उसके प्रीमिसेस में इंटर नहीं हो सकेंगे। तो वहाँ पे DC ऑफिसेज भी हैं, कमिश्नर के ऑफिसेज भी हैं, जहाँ पे लोग लोकल डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपना बनाने जाते हैं। तो ये तमाम सूरत हाल, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर इसमें बढ़ रहा है, जो लोग वैक्सीनेट नहीं हैं, डेल्टा जो टाइप है उससे बाकी लोग बड़े तेज़ी से मुतासर हो सकते हैं। अब जिसने वैक्सीनेट अपने आप को कराया और जिसने नहीं कराया उसकी वजह से बाकी लोग मुतासर क्यों हो, ये एक हमारे पास इस वक्त अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की, अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। लोगों से गुजारिश है कि इस अमल में वो अपना मुकम्मल हिस्सा डालें, वो कोशिश करें और फ्री में जब हम उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं उनके डोर स्टेप्स पे भी जा रहे हैं, ऑफिसेज में भी फैसिलिटी है, शॉप्स में भी है। तो अब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को वैक्सीनेट करके अपने आप को, अपने फैमिली के, अपने बच्चों को, अपने नेबर्स को, अपने सिटीजन्स को, अपने तमाम लोगों को वो इससे महफूज रखें। दूसरा, बलूचिस्तान के कुछ अजला जिसमें दालबंदीन है, मकरान डिवीज़न है, कोलू का इलाका, बारकान, इन एरियाज़ में हैवी फ्लड की जो सूरत हाल रही, हैवी रेन की वजह से जो फ्लडिंग हुई उससे काफ़ी नुकसानात हुए। दालबंदी में जितने नुकसान हुए फौरी तौर पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हमारे PDMA, रेस्क्यू टीमें, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, असिस्टेंट कमिश्नर्स, वो उस रेस्क्यू के अमल में उन्होंने बड़े पुर्ती के साथ उसमें हिस्सा डाला और फौरी तौर पे 75 लाख रुपए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ अजला में जो अब तक फौरी तौर पे जो नुकसानात हुए हैं, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उनको फूड और नॉन फूड आइटम प्रोवाइड करने के लिए हमने जारी किए हैं और लोगों के ये सारे असिस्टेंस बलूचिस्तान गवर्नमेंट फराहम कर रही है। और दीवार गिरने की वजह से दालबंदी में वेरी अनफॉर्चुनेट, चूँकि मड वॉल्स वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से 2 हमारे शहरी जो है वो शहीद हुए हैं और बाकी 8 ज़ख्मी हुए हैं, जिस पे हमें अफसोस है। और मज़ीद हम अपने शहरियों को ये गुजारिश कर रहे हैं कि पिकनिक पॉइंट्स पे ना जाएं। वैसे भी जो हेवी रिस्क एरियाज़ हैं वहाँ पे 144 इम्पोज किया जा रहा है ताकि लोग वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि फ्लड की सूरत हाल में लोग जाएंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। और इसी तरह लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र से भी अवॉइड करें। और इसी तरह
हमारे जो मावन का एरिया है, कोलू से मावन जाते हुए हमारे एफसी के जवान विंग कमांडेंट थे उसमें, और उनके साथ जो है एक सूबेदार और 4 दीगर लांस नायक और सिपाही, ये जो है मावन जाते हुए जो सैलाबी रेला है उसमें बह गए थे। और फिर फौरी तौर पे डिप्टी कमिश्नर, हमारी पीडीएमए, रेस्क्यू की टीमें, फ्रंटियर कोर के जवान इनके रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे और रात 3:45 पे रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन उसमें जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल फयाज अहमद साहब हैं, सूबेदार जफ़र साहब हैं, लांस नायक अख्तर साहब और सिपाही फजल आलम, उन्हें तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 2 जो जवान वो पानी में आगे बह गए थे, तो उसमें एक शहीद हो गया और उनका जो डेड बॉडी है उसको रिकवर कर लिया गया है, और दूसरा जो है उसको जो है हम ट्रेस कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसको भी जो है इंशाल्लाह रिकवर कर लेंगे, उनको ढूंढ निकालेंगे। तो अल्लाह जो शुहदा हैं उनको माग़फ़रत फरमाए, जो ज़ख्मी हैं उनकी शफा के लिए हम दुआगो हैं। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल फैसिलिटी है वो भरपूर तरीके से हम लोगों को जो है उनकी निगहदाश्त को यकीनी बनाएंगे, और हॉस्पिटल्स में जो मुतल्लिका जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई है। और दीगर भी फ्लड जो है, हमारे कुछ डैम्स हैं कि जैसे शादी कौर डैम ऑलमोस्ट वो फिल हो चुका है, दीगर सैलाबी रेले जो है मुख्तलिफ एरियाज़ में उससे नुकसान का ख़दशा है, तो वहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट के जो हमारे पीडीएमए की रेस्क्यू की टीमें हैं वो अम्मा वक्त वो हम हैवी मशीनरी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं रेस्क्यू एक्सपर्ट वो भी अपने खिदमत जो है बलूचिस्तान की जो आवाम है उनके खिदमत में हाजिर हैं। इसके अलावा कल कैबिनेट के इजलास में हमने एक फ़ैसला किया कि ये एक जो सीमेंट के जो पाइपलाइन हैं जो पुराने ज़माने में जो बिछे होते थे, जो कैनाल के ज़रिए लोगों तक पानी उससे प्रोवाइड किया जाता था, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने इसका नोटिस लेते हुए ये फ़ैसला किया कि इसमें चूँकि एबिस्टॉस एक सब्सटेंस है, एक मैटर है कि जो सीमेंट के पाइप जो उसको बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें ये मटेरियल इस्तेमाल होता है और इससे कैंसर काज होता है। तो वज़ीर आला साहब ने इस पर बड़े सख्त एक्शन लेते हुए ये फ़ैसला किया है कि जितनी भी पाइपलाइनें हैं जो पानी ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उसको बैन कर दिया गया है और उसको हम उखाड़ रहे हैं, और उसके अगेंस्ट जो नए पाइप हैं, जो लोहे के पाइप हैं या दीगर पाइप जो ह्यूमन हेल्थ के लिए डिज़ास्टर्स नहीं है वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है बलूचिस्तान के आवाम को उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, ख़ुसूसन पटफीटर, कीरतार, कच्ची कैनाल और दीगर शाही कैनाल वहाँ से जो पानी आ रही है, ये हशरों से पहले जो बिछाए गए हैं पैप और हशरों से लोग इनमें पानी पी रहे हैं, और कैंसर के जो खदशात हैं ज़ाहिर हैं इस इलाके में भी ज़्यादा हैं और मज़ीद बढ़ सकते हैं। इसके अलावा तमाम जो पानी कीरतर गुड्डू बैराज से आ रही है पटफीटर कैनाल में या कच्ची कैनाल, इनके ख़ुसूसन नसीराबाद डिवीज़न में जो एपिटाइटस, डायरिया और दीगर कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से जो डिजीज़ काज हो रहे हैं, इन एरियाज़ का जो पानी है उसका सैंपल लिया जाएगा और उसको लेबॉर्ट्रीज़ में टेस्ट किया जाएगा, और उसमें जो टॉक्सिक लेवल है उसको चेक करके उसके लिए फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाए जाएंगे और इस तरह के इक़दाम किए जाएंगे कि लोगों को जो पानी है साफ़ वो मिल सके। और इसी तरह कच्ची कैनाल हमारा जो कच्ची प्लेन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, फ़ेज़ 1 पहले ही मुकम्मल हो चुका। फ़ेज़ 2 में 93,503 अफराद को पानी प्रोवाइड करने के लिए 2,546 मिलियन ऑलमोस्ट 2.5 अरब रुपए के ये हमारा एक प्रोजेक्ट है फ़ेज़ 2। इसकी भी अप्रूवल हो गई है और इसमें भी जो पुराने जो पाइप हैं जो सीमेंट के हैं उनको उखाड़ा जाएगा और नए पाइपलाइन भी डाले जाएंगे, और इससे जो है हमारा चलगिरी के एरिया है, बागनाड़ी है, आजी शार है, लेडी टाउन है, सुल्तानपुर एरिया वगैरह, यहाँ पे जो पानी की शॉर्टेज है, लोग हमेशा कंप्लेन भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, उनको पानी वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा, किसान कार्ड के इजरा का फ़ैसला किया गया है। हमारे बलूचिस्तान के ऑलमोस्ट 3 लाख फार्मर्स हैं जिनमें सिर्फ 65,000 जो है वो रजिस्टर्ड हैं, और सिर्फ 65,000 जो रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं, किसान हैं,
फेडरल और बलूचिस्तान गवर्नमेंट से उनको जो सब्सिडी मिलती है डीएपी के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए या कॉटन सीड्स के हवाले से जो भी उनको सब्सिडी मिलती है, वो डीलर के ज़रिए किसान तक पहुंचती है और बीच में जो है डीलर वो किसान का हक मार देता है और जो उसका पूरा राइट है उस तक वो नहीं पहुंचता। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि हमारे जितने भी फार्मर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें। ऑलमोस्ट 3 लाख किसान हैं और वो जब रजिस्टर होंगे तो उनको किसान कार्ड मिलेगा, इजरा किया जाएगा और फिर किसान कार्ड के ज़रिए फेडरल और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट किसान को मिलेगा। उसमें जो डीलर का रोल है वो हम ख़त्म कर रहे हैं ताकि किसान को फैसिलिटेट किया जा सके। इस सिलसिले में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने पिछले साल हमने फेडरल गवर्नमेंट ने इसमें 430 मिलियन रुपया उन्होंने दिया था, बाकी जो है 143 मिलियन रुपीस बलूचिस्तान गवर्नमेंट के थे। और इसी तरह जब इनकी रजिस्ट्रेशन बढ़ेगी मज़ीद इनको फैसिलिटेट करेंगे और मज़ीद भी किसानों के दीगर जो इश्यूज़ हैं उनको हल कर रहे हैं। बड़े बड़े हमारे इंटरवेंशंस हैं जिनमें फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगा रहे हैं, जिनमें हम उनको ट्यूबवेल्स भी दे रहे हैं, जो उनके ज़रूरी पर्पज़ के लिए जो ट्यूबवेल्स हैं उनको सोलर पे भी शिफ्ट कर रहे हैं ताकि किसानों को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जा सके। और इसी तरह वैक्सीनेशन का अमल मैं एक दफ़ा फिर आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इस अमल से फ़ायदा लें। 18 साल प्लस जितने भी हमारे लोग हैं वो अब एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह फ्री में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी तरह SOPs कंप्लाइंस खसूसन ईद के अयाम में बहुत ज़रूरी है ताकि लोग जो है कोरोना से महफूज रह सकें। और अगर लोग कंप्लाइंस नहीं करते, 11% आपके केसेस पहुंच गए हैं, अगर ये मज़ीद बढ़ते हैं तो खुदा न ख्वास्ता हम तो नहीं चाहते, बालत मजबूरी इससे कबल फिर हमें लॉकडाउन का फ़ैसला करना पड़ेगा। अब जो है ये फ़ैसला आवाम ने करना है और हमारे ताजिर बरादरी ने करना है। अपने शॉप्स में SOPs की कंप्लाइंस को यकीनी बनाएं ताकि किसी भी मुश्किल सूरत हाल से हम महफूज रह सकें। शुक्रिया। सर, फेडरल गवर्नमेंट ने वाज़े अंदाज में आपके बॉर्डर्स को मैनेज कर रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब का उस पर स्टेटमेंट आया है, प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट आया है और ज़ाहिर है हमारे बॉर्डर बंद हैं और जो भी डेवलपमेंट है वो अफ़गानिस्तान बॉर्डर घुस पा रहा है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मैनेजमेंट है, जो अरेंजमेंट्स हैं और हमारे फोर्सेस हैं वो रेड अलर्ट पे है। 90% हमारा जो फेंसिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया कि अफ़गानिस्तान की अपनी सूरत हाल है, उनका इंटरनल मामला है, वी आर गॉट नथिंग। वो देखें, वो हमने उसका नोटिस ले लिया। हम तो देखें SOPs कंप्लाइंस सब के लिए ज़रूरी है, इसीलिए हम तो गुजारिश कर रहे हैं लोगों से कि अगर SOPs कंप्लाइंस नहीं करेंगे, क्योंकि रैली वगैरह इस पर बैन है, तो ज़ाहिर है उस पर फिर हम नोटिस लेंगे। इसीलिए तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि लोग जो है हमारा, अगर वो चाहते हैं कि कोई लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा ना हो, जो SOPs है उसको कंप्लाई करें। जी।